देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत आयोजित व्याख्यान में शामिल होने मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पहुंचे। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज़ादी का 75वां वार्षिक चल रहा है। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आह्वान किया गया है कि देश के सभी संस्थाओं में आज़ादी का पर्व उत्साह उमंग का कार्यक्रम आयोजित करें और साथ साथ वर्तमान व्यवस्था के आधार पर देश की आगामी को लेकर विकास कार्य की बात करें, साथ ही संस्थाओं का बेहतर उपयोग हो सके। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा युवाओं का देश भारत है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का पूरे देश में मान बढ़े, इसी को लेकर मोहन यादव ने बताया कि कुलपति के साथ मीटिंग ली गई है, जिसमें मंत्री, विधायक, सांसद सहित इंदौर कलेक्टर मौजूद रहे। सभी ने संकल्प लिया है कि आने वाले दिनों में रैंकिंग में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय नंबर 1 पर रहेगा। इसी का प्रयास किया जा रहा है। धन्य धन्य हे इसके व्यवस्थित निर्देश जारी हो गए हैं। 15 तारीख से 50% छात्र संख्या के बलबूते पर हमारी पढ़ाई रहेगी। जो विद्यार्थी घर रहेगा उसको ऑनलाइन पढ़ने को मिलेगा। उसी प्रकार से मेस और छात्रावास प्रारंभ करेंगे और पूरे देश का उच्च शिक्षा विभाग हमारा अपना नंबर 1 नई शिक्षा नीति में भी आया है और कैंपस खोलने में भी हम आगे जा रहे हैं। कई सारे राज्य हमको अनुसरण करेंगे। नहीं, हम धीरे धीरे सबको देते जा रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि हॉस्टल और मेस में जो जन सुविधा रहती है वो कम है, हम वो भी बढ़वा रहे हैं, उस आधार पर आगे चलेंगे। राजनीतिकरण को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस सत्र 100 नए छात्रावास प्रारंभ किए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि पूरे देश में शिक्षा नीति में मध्य प्रदेश नई शिक्षा नीति में नंबर 1 आया है और कैंपस खोलने में भी हम आगे आ रहे हैं। वहीं इस मौके पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर भी मौजूद रहीं। देखिए, आज़ादी का 75वां वर्ष मनाना उस हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो इस देश में रहता है। उन क्रांतिकारियों के प्रति अपनी आदरांजलि, अपनी पुष्पांजलि, अपनी श्रद्धांजलि करना, क्योंकि निस्वार्थ भाव से उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया देश की आज़ादी के लिए, ताकि आप और हम आज़ाद देश में जी सकें। देखिए, मेरे कांग्रेस साथियों से मेरा यह कहना है कि बंधुओं, बहुत अच्छा हो कि आप एक बार आत्ममंथन चिंतन करें। कांग्रेस की सत्ता का 65 साल इस बात का गवाह है कि देश के क्रांतिकारियों को मैं तथ्य और प्रमाणों के बदनाम किया गया। आप एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम उठाकर देखें, आप मध्य प्रदेश की कई पाठ्यपुस्तकों को देखें। हमारे महापुरुषों को कहीं आतंकवादी तो कहीं हत्यारा, कहीं डकैत, इन शब्दों से नवाजा कांग्रेस ने। हमारा संगठन, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक लड़े और 108 तथ्यों में मैं प्रमाणों के हमने उनको परिवर्तित कराया। तो क्या निष्ठा है उनकी क्रांतिकारियों और महापुरुषों के प्रति, ये तो कांग्रेस खुद ही बताए। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएसआर टाइम्स। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेएसआर टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।